तो हेलो दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाला जा सकता है और किसी भी नंबर का क्यूब रूट किस तरह से निकाला जा सकता है। तो इसके पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल, जिसके वजह से हमारे कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो क्यूब और क्यूब रूट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको 1 से 10 का क्यूब तो याद होना ही चाहिए। तो मैंने उसके लिए आपका काम इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 1 से लेके 10 का क्यूब। तो 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब है 1000। तो अभी जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर ये क्यूब है क्या, तो मैं आपको एक इजी भाषा में बोलता हूँ। अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर के साथ 3 बार गुना करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो उसे क्यूब कहते हैं। अभी समझ लीजिए 2 × 2 हो गया तो ये 4। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4। तो ये होता है स्क्वायर। अगर फिर एक बार आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हो जाएगा 8। तो ये होता है क्यूब। तो इस तरह से हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट। और क्यूब रूट क्या होता है, फिर क्यूब तो हमें पता चल गया क्या होता है। तो क्यूब रूट क्या होता है, अभी 8 है तो 8 का क्यूब रूट रिवर्स में जाना है, तो 8 का क्यूब रूट है 2। अभी देखते हैं इजी मेथड्स टू टेक 2 डिजिट क्यूब एंड 3 डिजिट। तो सबसे पहले इजी मेथड, तो इस मेथड में हम देखेंगे शॉर्टकट्स, जिसके वजह से हमारा क्यूब निकालने में और भी ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो अभी मान लीजिए मुझे क्यूब निकालना है 12 का, तो मैं किस तरह से निकालूँ। तो या फिर मैं आपको बोलता हूँ आप m या n ऐसा 2 नंबर कंसिडर कर लो। तो इससे इसका क्यूब किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 4 पोजीशंस चाहिए, 1 2 3 और 4। 4 पोजीशंस में हमारा क्यूब आएगा। तो इसमें आप क्या करोगे और इसमें आप क्या करोगे। तो इसमें ये नंबर का आप यहाँ पे क्यूब कर दोगे, ये नंबर का आप यहाँ पे क्यूब कर दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे आप इसका क्यूब m का क्यूब इंटू n, मतलब n। और इसके लिए क्या करोगे m इंटू n का क्यूब। ये करने के बाद ये नंबर का इंटू 2 करके आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये मैं किस तरह से लिखा हूँ, m क्यूब इंटू n इंटू 2, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। तो इसे भी इस तरह से लिख लेते हैं m इंटू n क्यूब। तो ये इसके यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। तो आप अभी क्या करोगे, आप इन सबको ऐड करोगे नॉर्मली, तो n क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। और हाँ, अभी n क्यूब में समझ लीजिए 10 है तो आप एक ही डिजिट कंसिडर करोगे, और 125 है तो आप एक ही डिजिट कंसिडर करोगे। तो इसका सिर्फ यूनिट प्लेस कंसिडर करना है हर जगह पे, और बाकी का आगे कैरी कर देना है। वैसे आगे आगे कैरी करते करते आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, और फिर आपको एक फाइनल आंसर मिलेगा। वो फाइनल आंसर होगा आपका क्यूब। तो इस तरह से 2 डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं 3 डिजिट का किस तरह से निकाल सकते हैं। अभी 3 डिजिट के लिए मैं आपको बोलूँगा आप m ले लो, n o। तो ये आपके 3 डिजिट है, तो इनका क्यूब निकालना है आपको सबसे पहले। तो आप क्या करोगे, आप ये 2 नंबर को कंसिडर करोगे और इसे ऐसे ही छोड़ दोगे। फिर आपको 4 पोजीशन 1 2 3 4, 4 पोजीशन लिख दिया आपने। सबसे पहला इसका क्यूब लेना है, इसका क्यूब यहाँ पे आएगा और इसका क्यूब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या कैच है, फिर यहाँ पे भी हमने वही किया था, यहाँ पे वही करके होगा काम, नहीं, यहाँ पे वो करके काम नहीं होगा। आपको याद रखना है हर डैश में सिर्फ 2 ही डिजिट रहेंगे। जैसे कि यहाँ 1 डिजिट रह रहा था, यूनिट प्लेस रख रहे थे, तो यहाँ पे 2 डिजिट रहेंगे। आपको अगर मिला है 725 समथिंग, तो आपको सिर्फ 25 लेना है और 7 को कैरी कर देना है। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका NO का क्यूब आ जाएगा सिर्फ 2 डिजिट, और इसका भी m का क्यूब आ जाएगा सिर्फ 2 डिजिट। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, तो अभी हमने यहाँ पे क्यूब लिखा है, तो यहाँ पे आएगा m इंटू NO इंटू 3। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। तो अब इसका यहाँ पे क्या आएगा, तो ये जो है आप इसको ये पूरे को इंटू ओ कर देना है आपको, मतलब इंटू NO करना है, सॉरी इंटू NO कर देना है इस पूरे को।
तो वो यहाँ पे आ जाएगा रिज़ल्ट उसका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m/NO/3/NO, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप 3 डिजिट का भी क्यूब निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से। लेकिन अभी आपको अगर ये कंफ्यूज हो रहा है तो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। तो इजी मेथड्स टू टेक क्यूब रूट, ये तो सबसे सबसे इजी है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे m है, NO/P। अभी समझ लीजिए ये डिजिट आपके पास है, तो इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। तो आप किस तरह से निकालोगे इसका क्यूब रूट? तो सबसे पहले आपको ये डिजिट कंसिडर करना है। ये डिजिट कंसिडर करोगे आप, तो अभी इसके लिए क्या करोगे आप, मतलब अभी समझ लीजिए अगर आपके पास 2 है, अगर आपके यूनिट प्लेस में अगर 2 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 8 लिख देना है आपको। 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर आपके पास यूनिट प्लेस में 3 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो एक नंबर तो आपको मिल जाएगा क्यूब रूट का। तो दूसरा नंबर किस तरह से निकालना है, तो अभी और भी इसके लिए और भी ट्रिक्स है। ये तो 1 2 हो गया, तो 1 के लिए 4 5 6, अभी 7 8 हो गया, 9। तो अगर 1 के लिए है तो 1 के लिए 1 ही आएगा, 4 है तो 4 के लिए 4 ही आएगा, 5 है तो 5 के लिए 5 आएगा, 6 है तो 6 के लिए 6 ही आएगा, और अगर 9 है तो 9 के लिए 9 ही आएगा। तो जो नंबर इनमें से इस तरह से आपको यूनिट प्लेस में यहाँ पे लिख लेना है, तो आपको आपके क्यूब रूट का एक नंबर मिल जाएगा। तो यूनिट प्लेस से यहाँ पे एक लिख लेना है इनमें से देख के। तो फिर इसके बाद क्या है, ये बचता है नंबर। तो अभी यहाँ पे क्या है समझ लीजिए, अभी यहाँ पे दिया गया है 150, यहाँ पे 150 है, MNO की जगह पे 150 है। तो 150 है तो आपको क्या देखना है, ऐसा कोई नंबर देखना है, मतलब परफेक्ट क्यूब देखना है जिसका क्यूब 150 से कम हो। तो अभी 150 से कम, तो आप देखोगे 5 का क्यूब 125 है और 6 का क्यूब 216 है, तो 216 ज़्यादा है, 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको आपका दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। तो इसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हमारी थियरी और कंसेप्ट जो हमने देखा है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ। अभी सबसे पहले देखते हैं 2 डिजिट क्यूब्स कैसे निकालते हैं। तो 2 डिजिट क्यूब्स के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उसमें से हम सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं 23। तो ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 4 पोजीशन, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 2 का क्यूब लग लेते हैं यहाँ पे 8, और 3 का क्यूब है 27। फिर इसका स्क्वायर लेके इसको इंटू, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4 इंटू 3, तो ये 12। अभी इसका स्क्वायर लेना है, 3 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 यहाँ पे। तो अभी इन दो, इसे यहाँ पे क्रॉस करना है, इसे यहाँ पे क्रॉस, इन दोनों का डबल लेना है और यहाँ पे ऐड करना है। तो 12 का डबल 24 है, 18 का डबल 36 है। तो अब इसे ऐड करना है हमें। ये 2 7 ऐड हो गया, ये 14 हो गया, ये 5 हो गया, 6 3 और ये 8 ऐसे ही आ गया। कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, पर ये आंसर आपका नहीं है। अभी अभी क्या करना है, हर एक की यूनिट प्लेस लगनी है और बाकी का कैरी में डालना है। तो यहाँ पे 27 है तो 7 यहाँ पे आएगा, 2 कैरी होगा। तो ये 54 है तो ये 56 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 यहाँ पे कैरी होगा। अब ये 36 + 5 हो जाएगा 41, 1 आ जाएगा, 4 यहाँ पे कैरी होगा। तो 8 + 4 हो जाएगा 12। तो ये हमारा 23 का क्यूब हो जाएगा 12,167। आप इसे कैलसी पर भी करके देख सकते हो। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है 45। तो 45 लिया है हमने, तो सबसे 1 2 3 4 4 पोजिशंस। तो 4 का यहाँ पे क्यूब लेना है 64, 5 का 125। तो अभी 4 का स्क्वायर करके इसको इंटू 5 करना है। तो 4 का स्क्वायर है 16, 16 इंटू 5 80। अभी 5 का स्क्वायर करना है 25 इंटू 4, तो 100। तो यहाँ पे 80, इसे क्रॉस 80 का डबल कितना है 160। तो अभी 100 का डबल कितना है 200। अभी इन्हें ऐड करते हैं, तो ये 125 ऐसे आ जाएगा,
तो ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 8 8 6 14 हो जाएगा, 240 और ये 64। इसे मैं कॉमा से सेपरेट करता हूँ। अभी यहाँ पे कैरी ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये 12 यहाँ पे कैरी होगा तो 312 होगा, ये 2 यहाँ पे आएगा, 31 आगे कैरी होगा, तो 240 प्लस 31 172, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और 27 आगे कैरी हो जाएगा, तो ये 64 प्लस 27 हो जाएगा, ये 11, ये 8, ये 9, ये 91 हो जाएगा, ये 91,125। तो ये 45 का क्यूब हो जाएगा 91,125। तो इस तरह से हमने 45 का भी क्यूब निकाल लिया। अब इसके बाद निकालेंगे 96 का क्यूब। तो 96 का क्यूब निकालने में 1 2 3 4 4 पोजीशन, 9 का क्यूब होता है 729, 6 का होता है 216। इसलिए मैंने कहा था कि आपको 1 से 10 के क्यूब याद रहेंगे तो आप ये इजीली सॉल्व कर लोगे, इसलिए हम ये इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अभी 9 का स्क्वायर कितना है, 81 इंटू 6, तो 81 इंटू 6 करेंगे, 6 48, यहाँ पे आ जाएगा 486। तो इसका क्यूब है, इसका स्क्वायर है 36 इंटू 9, यहाँ पे 54, 9 3 27, 27 प्लस 5 हो जाएगा 32, तो ये 324। तो मैं इन्हें कॉमा से सेपरेट रखता हूँ। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, इनका डबल लेंगे, तो 486 इंटू 2, तो इसका हो जाएगा 12, 16 प्लस 1 17, 4 8 8 प्लस 1 9, 972 आ जाएगा इसका, 972। तो इसके बाद 324 का आ जाएगा 648, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, तो इसका अभी प्लस करना है, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 7 9 ये हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये यहाँ पे 15 हो जाएगा और ये 10 14 हो जाएगा। ये शायद से कुछ तो इसमें गड़बड़ हो गई है। तो 96 का अगर हम करने जाएंगे, तो नहीं ये सही है, ये गलत नहीं है, सही है, मुझे लगा इससे कुछ गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे 729 हम वापस ले लेंगे। तो ये इसे मैंने कॉमा से सेपरेट किया है। तो इसके बाद हम सबका यूनिट लेंगे, तो इसका यूनिट है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 21 यहाँ पे कैरी, तो 972 21 399, तो 993 आ गया, तो इसका 3 यहाँ पे आ जाएगा, 99 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो 1458 प्लस 99 करना है, तो 1557 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 155 729 पे कैरी हो जाएगा, 55, ये 14, ये यहाँ पे 8 8, तो 8 8 4 ये आपका क्यूब हो जाएगा इसका, 8 84 736 ये क्यूब हो जाएगा आपका 96 का। तो इसके बाद हम निकालेंगे 56 का क्यूब। तो 56 के लिए ऐसे ही 1 2 3 4, तो 5 का क्यूब कितना है 125, 6 का क्यूब कितना है 216, सॉरी 216 है, और 5 का स्क्वायर कितना है 25 इंटू 6, 25 इंटू 6, ये 30, ये 12 प्लस 3 15, तो 150 यहाँ पे आ जाएगा। इसका क्यूब कितना है 6 6 36, 36 इंटू 5, 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 180, ये 180 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसका डबल यानी 300 और 180 का 360, और इसके क्रॉस इसे क्रॉस, इसे 216, ये 0, ये 8 3 14 4, ये कॉमा, ये कॉमा, ये 0, ये 5, ये 4, ये 125। तो इसके बाद अभी इनका यूनिट लेना है हमें,
से इसका 6 आ जाएगा और 21 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 440 प्लस 21 होना है, तो ये 164, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 46 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 450 प्लस 46, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये 9 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे और 49 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 125 प्लस 49, तो ये 14717, तो इस तरह से 56 का भी क्यूब हम निकाल लेंगे। 174,616, तो इस तरह से हमने क्यूब्स के प्रॉब्लम देख लिए और उससे हमारा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से हम 2 डिजिट के क्यूब निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे 3 डिजिट के क्यूब, जिससे हमारा क्यूबिंग का प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं 3 डिजिट क्यूब्स। तो अब फाइंड करते हैं 3 डिजिट का क्यूब। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा 102 का क्यूब फाइंड करना है। 102 का क्यूब, तो सबसे पहले वापस 4 पोजीशन 1 2 3 4, लेकिन इस बार हमारे एक स्लॉट में 2 ही डिजिट बैठेंगे, ना कि 1। पहले 1 बिठाते थे, इसमें 2 बैठेंगे। सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट रखना है, लास्ट के 2 डिजिट और ये वाला डिजिट। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, और 02 का क्यूब कितना होगा 04, नहीं इसका होगा 08। तो 2 डिजिट है इसलिए हमने 08 लिखा, ना कि सिर्फ 8। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इंटू ये, मतलब ये इंटू ये होगा 2 इंटू 3 होगा 6, तो यहाँ पे 06 इंटू ये तो 12, तो ये हमारा आंसर मिल गया। अगर यहाँ पे किसी में भी 3 डिजिट होता तो वो आगे कैरी हो जाता। तो 102 का क्यूब है 1061208। तो इस तरह से हमने इसका क्यूब निकाला। तो अब निकालते हैं 105 का क्यूब। तो 105 का क्यूब है, इसे सेपरेट, इसे सेपरेट, तो 1 2 3 4। सबसे पहले इसका 1, 5 का 125, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे कैरी, क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ 2 डिजिट, तीसरा होगा तो वो कैरी हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ये है 1 इंटू 5 इंटू 3 15, और अभी इसका हो जाएगा 15 इंटू 5 75, तो ये 25, ये 76, ये 15 और ये 1। तो अब ये हमारा आंसर मिल गया। तो इसका 105 का क्यूब है 1157625, तो ये हमारा इसका क्यूब मिल गया 105 का। तो इसके बाद निकालते हैं क्यूब 110 का। तो 110 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 110, इसे सेपरेट 1 2 3 4, और इसे सेपरेट। इसका क्यूब है 1, इसका क्यूब है 1000, तो 1000 के सिर्फ मतलब ये ही डिजिट लेंगे और ये कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 और ये 10 कैरी। तो अब यहाँ पे क्या है 1 इंटू 10, और 10 इंटू 3 कितना होता है 30, 30 इंटू 10 कितना होता है 300। तो 300 में से सिर्फ यहाँ पे 0 0 आएंगे और ये 3 कैरी होगा, क्योंकि 300 में से ये 2 डिजिट होंगे और ये कैरी हो जाएगा तीसरा डिजिट। तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 1। तो 110 का क्यूब है 1331000, तो इसका क्यूब ये बन गया। तो इसके बाद देखते हैं क्यूब 111 का। ये अलग 1 2 3 4, इसका है ये। और अभी 11 का क्यूब निकालना है हमें। तो 11 का क्यूब हमने क्यूब 2 डिजिट का कैसे निकाल रहे थे हम, सबसे पहले यहाँ पे 1, इसका 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू ये 1, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डबल 2 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 3 3 1, तो कितना आया 11 का 130 और 1331। तो ये लेंगे, ये कैरी कर देंगे। तो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 13, ये 31 यहाँ पे आएगा इसका। तो अब हमें क्या करना है, अब 1 इंटू 11, 11 इंटू 3 33,
तो अब क्या करना है, 33 इंटू 11, तो 33 इंटू 11, 33 33 363, तो 363 है, तो 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा ये वाला, और ये दो आ जाएंगे यहाँ पे 63, तो 31, ये 6, ये 7, ये 6, ये 3, ये 1, तो 111 का क्यूब है 1367631, तो इसका क्यूब ये रहा। तो इस तरह से हम 3 डिजिट के भी क्यूब निकाल सकते हैं और 2 डिजिट के भी किसी भी नंबर के क्यूब निकालना सीख चुके हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का। तो अब शुरू करते हैं क्यूब रूट के प्रॉब्लम्स। तो अब देखते हैं क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है ये, जिसमें दिया गया है 12,167, तो इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 12,167 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम लास्ट के 3 डिजिट कंसिडर करेंगे और उसका यूनिट डिजिट कंसिडर करेंगे। मैंने क्या कहा था, अगर 7 होगा तो 3 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 121, तो 121 के लिए सबसे छोटा कौन सा है, तो 4 का क्यूब है 64, और नहीं सॉरी 12 का है, क्योंकि 161 तो इसमें आ जाएगा, तो ये 12 का है। तो 12 के लिए सबसे छोटा कौन सा क्यूब है, 2 का क्यूब है 8, तो ये हो जाएगा। और क्योंकि 3 का क्यूब है 27, तो 27 बड़ा हो जाएगा, तो ये 2 लेंगे तो 23, तो इसका क्यूब रूट है 23। आप कैलसी कर सकते हो, 23 का क्यूब 12,167 ही आएगा। तो अभी इसका करते हैं 4,93,039, तो इसका करते हैं 493039 का, तो ये डिजिट कंसिडर करेंगे और इसमें 9 लेंगे, तो 9 का तो 9 ही आएगा। अब ये 493 है, तो 6 का कितना था, 6 का क्यूब कितना था 216, 7 का क्यूब कितना था 343, 8 का क्यूब कितना था 529। तो अब देख सकते हैं हम इसमें और इसमें ये वाला सबसे छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 79, तो इसका क्यूब हो जाएगा 79। तो अब इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में कितना है 1,85,193 का क्यूब रूट निकालना है। ये 3 डिजिट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 7 आएगा। तो अब इसका देखेंगे, तो अभी इसके लिए 5 का क्यूब है 125 125, और 6 का क्यूब है 216, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट है 57। तो इसके बाद देखेंगे 9,70,229, 9,70,299, तो इसका क्यूब रूट निकालना है हमें। तो सबसे पहले ये 3 डिजिट 9 है, तो 9 लेंगे, 970 है, तो 9 का क्यूब कितना आता है 729, और 10 का क्यूब कितना आता है 1000। तो इन दोनों में से ये छोटा है, इससे 970 से 729 छोटा है, तो हम 9 को लेंगे, तो इसका क्यूब रूट है 99। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं अगर हमें 1 से 10 का क्यूब पता है। तो इसलिए हमने देखा कि हमें 2 डिजिट का या 3 डिजिट का सॉल्व करना है या हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हमें 1 से लेकर 10 तक का क्यूब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल की अगली नई प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स की और लॉजिकल रीजनिंग की नहीं देखी है तो ज़रूर से देखें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर पढ़ सकें। तो इसके बाद मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।